मैं हूं देवर्षि गोगोई। मेरा नीट 2023 में 1481 रैंक था। ये है आदित्य कुमार और ये है आयुष आरव। स्कोर बता दीजिए अपना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुमार एंड मेरा जो नीट में स्कोर था 666 था एंड मेरा जो नीट में रैंक था एयर 3400 था। और मेरा नाम है आयुष आरव, मेरा ऑल इंडिया रैंक था 3800। तो आज के वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख चुके हैं, लास्ट 2 मंथ में क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैक, इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे लाइक अभी के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, कौन कौन चीज़ें अवॉइड करनी है एंड आपका जो स्कोर कम आ रहा है उसको कैसे इंक्रीज करना है। अभी के टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का स्कोर कम आता है। मेरा भी इस टाइम पे स्कोर कम आ रहा था, ऑलमोस्ट देवर्षि का भी, आयुष सर का भी स्कोर कम आ रहा था। तो हम जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे इनिशियली तो स्कोर आपका थोड़ा कम आएगा। काफ़ी वो मतलब नॉर्मल बात है, क्योंकि आप अचानक से पार्ट सिलेबस से फुल सिलेबस से स्विच करते हैं तो स्कोर इनिशियली घटता है। बट एक चीज़ आपको ये नहीं करना है कि आप स्कोर कम आ रहा है तो टेस्ट स्किप कर रहे हो। सबसे बड़ा मतलब गलती यही होता है कि जिनका स्कोर कम आ रहा है लाइक समहाउ 300-400 मेरा भी आता था, तो मेरा ड्रॉप ईयर में यही मैंने गलती किया था कि मेरा स्कोर कम आ रहा था, 300-400 आ रहा था, तो मैंने टेस्ट देना बंद कर दिया। देन मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया ही नहीं ड्रॉप ईयर में। तो वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है, वो चीज़ अवॉइड करोगे देन आप ड्रॉप ईयर में नहीं जाओगे, ठीक है। वही ड्रॉप ईयर है भी आपका तो अगला ड्रॉप नहीं लेना होगा। हाँ। अभी के टाइम पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट को स्किप नहीं करना है। समझो जितना भी स्कोर है ठीक है, तुम कोशिश करोगे तो वो चीज़ इंक्रीज होगा, सबका हुआ है। लाइक मेरा खुद फिजिक्स में ऐसा नेगेटिव मार्क्स आ रखा था, फिर नीट में 80 नंबर आया था, वो नीट आउट टोटल मतलब एक फुल स्कोर में मतलब नहीं फुल स्कोर में मेरा 80 आया था ड्रॉप ईयर में। बट वो चीज़ मैंने 80 को 180 में कन्वर्ट किया। सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा वही था कि फिजिक्स में मैंने 80 से 180 कैसे जंप किया। तो आप भी कर सकते हो। मेरा खुद मैंने किया तो मेरे को पता है मैंने कैसे किया। मैं वो बताऊंगा, ठीक है, वीडियो जैसे से आगे बढ़ता है। देवर्षि बताओ कुछ आप। तो लास्ट के मंथ्स में एक तो ये है कि हेल्थ में ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे, या फिर खाना उल्टा पुल्टा ये सब नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तभी आप ऑप्टिमम परफॉर्म कर पाओगे, तभी आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, सिंपल खाना खाना है, घर का खाना खाना है, प्रॉपर डाइट लो, जो तुम पूरे साल फॉलो करते आ रहे हो टाइम टेबल उसी को तुम फॉलो करो। ये नहीं कि स्लीप रूटीन को हैम्पर नहीं करना, मतलब स्लीप रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में ठीक है तुम कोशिश करो कि 10 घंटा पढ़े हो तो 14 घंटा पढ़ो, ठीक है, बट स्लीप से कंप्रोमाइज मैं तो नहीं किया था। मतलब 8 घंटे 7 घंटे जितना भी आपका एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 6 आवर्स तो सोना चाहिए। मैं तो वही बोलूँगा, मिनिमम 6 आवर्स, और बाकी आपका जितना रिक्वायरमेंट है उतना सोइए। उसके अब जितना टाइम बच रहा है उसको यूटिलाइज करने का ट्राई कीजिए कि हाँ दिन भर में बाकी जितना टाइम बचा है सोने के टाइम को छोड़ के उतना आप पढ़ रहे हैं, वो उसमें मतलब आप कहीं टाइम वेस्ट वगैरह नहीं और कुछ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ करना ही नहीं है अभी। मतलब जितना ही टाइम है ना उसमें बस या तो सोइए या तो रेस्ट कीजिए, या तो पढ़िए या तो खा रहे। बस अभी के टाइम में 2 चीज करो, हाँ, पढ़ाई करो, सो और खाओ। बाकी तुम जैसे सोशल मीडिया पे हो तो कोशिश करो कि अभी 2 महीने के लिए तुम सोशल मीडिया को ऑफ कर दो, ठीक है। बाकी जो तुम फ्रेंड के साथ घूम रहे हो उसको 2 महीने के लिए कम से कम बंद करो। फैमिली रिलेटिव जो भी शादी है, बर्थडे है, उसको तुम स्किप करो। अभी के टाइम पे तुम जितना फोकस करोगे स्टडी पे, वो चीज़ तुम्हारा मतलब अभी तुम्हारा 600 भी स्कोर आ रहा है, 650 भी स्कोर आ रहा है, ये नहीं कि तुम मतलब सिलेक्शन हो सकता है। मेरा एक ऐसा दोस्त था, उसका 690 आया था मतलब मॉक टेस्ट में, एलएन का मॉक टेस्ट में, बट उसका जो एक्चुअल नीट रिजल्ट था 591 समथिंग ऐसा था उसका। वो यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉलेज के बैचमेट्स हैं, वो चीज आपको नहीं करना। बहुत अचानक स्कोर जंप बहुत करता है। मॉक टेस्ट में 600 के नीचे था, ठीक है, 600 के नीचे था मॉक टेस्ट में, फिर यहाँ 600। तो उसको आप लाइक अभी जिनका स्कोर अच्छा भी आ रहा है तो कोशिश करो कि उस स्कोर को मतलब तुम स्टेबल करके रखो, ठीक है। लाइक 650 आ रहा है तो कोशिश करो कि 650 के एबव लाने का। उसको मतलब ऐसा नहीं कि तुम नीचे जाओ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी तुम्हें नहीं रखना है कि मेरा स्कोर आ रहा है, ठीक है, मेरा हो जाएगा, ठीक है। जितना आ रहा है अभी 650 आ रहा है, कोशिश करो और अच्छा है और मेरा रैंक बूस्ट हो। तो उसके लिए कैसे करना है वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। देवर्षि तुम बताओ लाइक। एक तो मैंने हेल्थ का पॉइंट बोल दिया आपको। हेल्थ को ध्यान में रखना है, खाना घर का खाना खाइए, मतलब ऐसा नहीं बाहर खाने जा रहे हैं। 2 मंथ आप ट्राई कीजिए घर का खाना खाइए। हॉस्टल में हो तो ठीक है, जो हॉस्टल का जो खाना है सिंपल खाना खाइए। सब हम लोग भी हॉस्टल में ही थे, अभी फिलहाल हॉस्टल में ही है, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं। हॉस्टल में हो ठीक है, हॉस्टल में अच्छे से रहो। यदि पापा मम्मी का तो सबसे बेस्ट है, वो लोग प्रॉपर गाइड करेंगे। बट हॉस्टल में भी हो तो खुद से मतलब सेफ्टी के साथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, ये सब लेकर चलो अभी।
दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब मेंटल हेल्थ अपना ठीक रखना है, मतलब पागल नहीं होना है कि ये हाँ अभी के टाइम पे ऐसा स्टूडेंट है ना, एंग्शियस ज्यादा नहीं होना। अभी के टाइम पता है एक चीज क्या आता है काफी सारे स्टूडेंट में कि उनको लगता है कि अभी स्किप कर देते हैं, अभी मेरा सिलेबस नहीं हुआ है तो हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। ऐसा आता है ऑलमोस्ट 50-60% जो एस्पिरेंट है उनमें ये चीज आता है कि skip कर दे हम। जितना मतलब जो पहली बार दे रहा है ना, उन लोग सबका यही होता हाँ, है कि बिल्कुल से ज्यादा ऑब्वियस मजा सा बात है क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा। मतलब जो रिपीट कर रहा है उसका तो एक बार क्वेश्चन कंप्लीटेड है, लेकिन जिसका भी पहली बार दे रहा है नीट, उन लोग का हमेशा यही रहेगा कि नहीं पूरा कंप्लीट करेंगे तभी अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट। कभी आपको क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता वो है। चीज धीरे धीरे आपको इंक्रीज होगा ही होगा। मेरा यही गलती था कि मैं मॉक टेस्ट देता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरा स्कोर खराब आएगा, फिर मैं और डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो वो चीज को आपको स्किप करना है। जो मतलब मैंने इस गलतियां किया चीज वो, को ये नेचुरल है काफी कि आप जब पार्ट सिलेबस से फुल सिलेबस में आएंगे तो स्कोर इनिशियली घटेगा, क्योंकि पूरा आप सिलेबस दे रहे हो ना, तो हर चीज छोटा छोटा आपको यूज होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि फुल सिलेबस, बट एक बार मुझे यूज हो जाओ तो काफी मजा आएगा। टाइम मैनेजमेंट ये सब बहुत सीरियस चीज होता है। सब अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे और वहां पे जाके डायरेक्ट टाइम मैनेजमेंट सोचने लगेंगे कि कैसे टाइम मैनेज करना है, तो ऑब्वियस सा बात है नहीं हो पाएगा। सो दूर से अभी के टाइम पे काफी स्टूडेंट ने जो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ कि वो छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट टाइम देंगे और नेक्स्ट वो एकदम सोचना ही नहीं है। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप अभी अटेम्प्ट दे रहे हो, अपना लास्ट अटेम्प्ट मार के चलना है। हाँ, अगर वो आप तो ये करना सोचने है। लगेंगे कि अगला और एक है, तब नहीं हो पाएगा। इस बार तो हमेशा वही करते रह जाओ। इस बार तो रजिस्टर्ड एस्पिरेंट भी कम है। इस बार काफी मतलब बहुत कम कम है, हो लाइक गया 20 लाख के अप्रोक्स है, ठीक है। हाँ। तो 20 लाख में भी तुम्हें पता है कि 20 लाख का कंपटीशन तो है नहीं। मैक्सिमम जो तुम्हारा कंपटीशन होता है वो 4 से Maximum ऊपर का 1 to 2 लाख बस उतना कंपटीशन maximum होता है। बाकी तुम मांग सकते हो 4 से 5 लाख रहता है कंपटीशन, तो तुमको उसको कम्पीट करना है। सीट्स भी बढ़ी है एंड हर स्टेट में सीट्स बढ़ रहा है, तो इस बार काफी चांस है कि तुम्हारा कट ऑफ भी कम जाएगा। ऐसा नहीं कि कट ऑफ अभी जो था 650 वैसा नहीं रहेगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। 100% चांस है कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि जो एस्पिरेंट है वो भी घटे हैं, फिर कॉलेज भी बढ़ा है काफी। एंड पिछले बार तो स्कैम हुआ था, इस साल शायद ना हो, तो बेटर ऑप्शन होपफुली ना हो। इसका तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं। ठीक है। सो और हाँ बताओ। वही मतलब ये जो बहुत लोग जो अभी अगर छोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, तो छोड़ना एकदम नहीं होता है। ये जैसे कि जिसको रिपीट करना है उसको अभी तक पता चल चुका है कि हमको रिपीट ही करना है, लेकिन अभी बहुत लोग का ऐसा टाइप होगा कि रिपीट तो करना ही है, अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे कोटे में दोस्त थे, हाँ। मतलब अभी भी है वो लोग का 3-4 अटेम्प्ट रिपीट हो गया। तो ये जो आपका मेंटालिटी होता है ना, हार मानने हर बार वाला होते रहेगा। हार एग्जाम के सामने जब आपको हाँ। मेंटालिटी बन जाता है ना कि एग्जाम के सामने हार मान जाता हूँ कि नहीं अभी नहीं अगले साल, तो ये इस स्पाइरल में आपको फंसना ही नहीं है ना। यदि इस पैरल में फंस गया तो फिर तुम आ नहीं पाओगे। एंड कॉलेज में भी वैसा सीन होता है, हाँ। कॉलेज में इतना प्रेशर होता है, तुमको लगेगा कि नहीं छोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ तो छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना ही बात नहीं वही है है कि कि यहाँ तो तुम छोड़ नहीं हाँ, सकते, option ही यहाँ नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो अभी से तुम खुद को वैसा आदत डाल लो। आदत डाल लो। और नहीं, अगर जितना भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मतलब अपना भी बेस्ट देते रहिए। जितना भी स्कोर आएगा वो आपका वो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगले साल आपका एकदम ऐसा रहेगा अच्छा थोड़ा सा ही मार्क्स से छूटा था, हाँ। rather than कि एकदम अरे मेरा तो चांस ही नहीं अभी थोड़ा था। सामने- अगर आप काउंसलिंग भी स्टार्ट कर मतलब ऐसा स्कोर आ गया ना जिससे कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, आप में बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली मतलब तो पता चल जाएगा हाँ मैं मतलब कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अभी जो तुम्हारे सामने दोषी है उसका तुम्हारा कितना आया था दोषी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था 420 आया था मेरा। 420 से फिर 1400 गया। तो तुम देखो कितना 681 आया था वही। 480 से 681 जंप करना तुम भी क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो ना। लेकिन आपको वही कि मैं एक साल जो था पूरा डेडिकेटेड था, सिर्फ पढ़ाई किया, कुछ नहीं किया ना, रूम से निकला बस पढ़ाई किया, तो उतना डेडिकेशन आपको चाहिए होगा। अभी के टाइम पे तुम क्या करते हो? अभी लाइक जिनका सिलेबस पूरा नहीं हो रखा है, तो अभी के टाइम में जो तुम्हारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तुमको छोड़ के नहीं जाना है। लाइक तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पहले पीवाईक्यू तुम करो हर चैप्टर का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या आता है। देन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होता है, क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, ठीक है, बट वही एनसीईआरटी से होता है, इजी होता है। तो बेसिकली तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ, हर चीज का लाइक देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है एक बार, बट सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है तुम्हें? जो लेक्चर का नोट्स है, जो टीचर का नोट्स है वो पढ़ना है, एंड पीवाईक्यू डीपीपी इतना करना है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है? जितना भी फॉर्मूला है वो सब तुम्हें याद होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से याद होना चाहिए। एंड फॉर्मूला में जो जो कंपोनेंट दे रखा है
वो मतलब कैसे यूज हो रहा है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये नहीं कि तुम फॉर्मूला रट लिए एंड तुम क्वेश्चन देखे वहाँ पे तुम्हें पता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा, कि क्या इसका करना है। value है। हाँ। तो वैसा नहीं करना है, प्रॉपर अच्छे से रटना है। मतलब क्वेश्चन और उसका प्रैक्टिस एक दो बहुत अच्छा से कर लीजिए, मतलब हाँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बाद वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस वैल्यूज अलग रहेगा। बाकी तुम यदि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कमेंट कर सकते हो। हमारे पास शॉर्ट नोट्स है जो मैंने दूर से बाकी और भी स्टूडेंट ने बनाया था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड बाकी फिजिकल और केमिस्ट्री हो अभी गया, एक तो बहुत अभी हाई टाइम है कि जितना स्कोरिंग पार्ट है ना अभी वो पढ़ने का, ऐसा नहीं कि अब फिजिक्स नहीं कंप्लीट है तो हम कोई जा रहा है कि अब नहीं हम पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, अब टाइम नहीं है इतना करने का। अभी के टाइम तो उससे फिजिक्स अच्छा- में तुम क्वेश्चन को हाई वेटेज मतलब जिससे- सेमीकंडक्टर वाला, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे पढ़ना बहुत कम पड़ता है gravitation। लेकिन उससे मार्क्स स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, वो सब उठाना चाहिए। सो तो अभी तुम्हें मतलब यही जो हाई Yes. स्कोरिंग टॉपिक है वो अच्छे से करना है, ठीक है। एंड अब बाकी बायो में तुम ये मत पूछो कि तुम बायो में कितने बार एनसीईआरटी पढ़े थे हम लोग, ये पूछो कि तुम बायो कैसे पढ़े थे। हाँ, बायो पढ़ने का एक तरीका होता है, एनसीईआरटी की तुम लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक्टिवली रीडिंग करो कि इस लाइन से किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वैसे रीड करो, ठीक है। एंड बाकी जो तुम एनसीईआरटी पढ़े होगे तो लाइन बाय लाइन जो तुम टिक किए होगे एंड जो एक पेज का इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो तुम साइड में लिखे होगे, उसको तुमको अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आता है एग्जांपल से ही। एंड एनसीईआरटी तुम जितना बार पढ़ो उतना कम होता है, ठीक है। मैं बायो कैसे पढ़ता था कि एक तो ये जैक ने जो बोला एग्जांपल जो भी था, जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल किंगडम, टैक्सोनॉमी वाला जितना भी चैप्टर्स है, ये सब हाई स्कोरिंग टॉपिक है। नहीं मतलब उन सब का मैं जो एग्जांपल अलग से पेज में लिख लेता और उसको मैं डेली देखता था। डेली देखो या तुम हाँ, वॉल पे पेस्ट sticky करो, notes, मोबाइल पे वो- करो। डेली में एक छोटा क्लास बनाया था जिसमें सारा एग्जांपल था, सारा चैप्टर्स का, मतलब 11 12 दोनों का, तो वो दिखता था डेली। वो रटने वाला हो गया। दूसरा कि तो समझने वाला जो होता है, मतलब एक पेज में जितना भी हेडिंग है उसको मैं उसके टॉप में लिख लेता था, फिर उस हेडिंग को देख के उसमें क्या क्या कंटेंट था उसको, मतलब आपको एक्टिवली से पढ़ना है, सोचना। ऐसा नहीं कि पैसिवली स्टोरी बुक जैसा आप पढ़े जा रहे हो, हाँ, वैसे नहीं exactly, पढ़ना। वो तो फिर हाँ। याद नहीं रहेगा चीज। आपको एक्टिवली पढ़ना है, मतलब रिकॉल करने का, या तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या क्या कंटेंट था याद कीजिए उसको, तो उस टाइप से आपको पढ़ना था कि आपके दिमाग में रहे वो, है ना। वो चीज तुम्हें मतलब नीट में पता चलेगा, जब एग्जाम दोगे तो तुम थोड़ा रिकॉल कर पाओगे कि हाँ और ऐसा फास्ट मतलब- रिवीजन, कोई भी चैप्टर का अगर फास्ट रिवीजन करना है तो ये भी कर सकता है कि पहले सोचना है कि वो चैप्टर में क्या क्या क्या-क्या है, हाँ। उसके बाद उसको फिर पढ़ना स्टार्ट करना है। तुरंत हो तो जाएगा। उससे बहुत अच्छा ये छूट रहा था ना, ये छूट रहा था, ये ऐसे वाला जो होगा ना बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में और खत्म भी हो जाएगा चैप्टर रिवीजन।